80% बच्चे इंडिया में वह होते हैं जिनको अपनी पढ़ाई करते वक्त बहुत सारी किताबें नहीं पढ़नी होती, सिर्फ एक किताब पढ़नी होती है, ढंग से पढ़नी होती है और रिपीट 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 पढ़नी होती है। मैं समझाता हूं ये कैसे होता है। इंडिया में जितने भी बच्चे हैं आप उनको कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में बांट लीजिए। पहली कैटेगरी वह कैटेगरी है जिसमें जो 10% टॉपर बच्चे होते हैं, जिनको स्कूल की किताबें आराम से पढ़ सकते हैं, स्कूलिंग करिकुलम आराम से होता है, उनको हायर लेवल ऑफ इनपुट चाहिए होता है और वो अलग अलग एग्जाम्स के लिए फाइट करते हैं। तीसरी कैटेगरी जो होती है वो होती है उन बच्चों की जिन बच्चों से स्कूल का ही पढ़ाई नहीं होता, उनसे सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं होता, जिनसे अपना नाम नहीं लिखा जाता, जिनसे बेसिक मैथ्स बेसिक साइंस भी नहीं होता। लेकिन जो तीसरी कैटेगरी है वो है हमारी 80% बच्चों की जो एवरेज तो है पर केपेबल भी है। इन एवरेज केपेबल बच्चों को थोड़ा सा सही गाइडेंस चाहिए और उन लोगों को भटकाना नहीं होता, इसीलिए उनकी करिकुलम प्रेस्क्राइब्ड एक किताब पढ़नी होती है बस। जैसे कि सीबीएसई में 9th और 10th में अक्रॉस सब्जेक्ट्स एनसीईआरटी बुक फॉलो करनी चाहिए। इस किताब को उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए, इस किताब को पढ़कर इस किताब में दिए हुए कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए, उनको रिवाइज करना चाहिए, उनको लिख लिख के देखना चाहिए, उनको याद करना चाहिए और उनको रिपीट 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 करना चाहिए। बस इतना करने पर उनके लाइफ से कंफ्यूजन हटेगा, उनके लाइफ में क्लैरिटी आएगी और हमारे देश में जो इतना बड़ा सा एक मिथ चलता है कि ये किताब खरीद लो, रेफरेंस खरीद लो, फलाना कर लो, ये सब बढ़ जाएगा। वो जो 10% टॉपर्स होते हैं ना, वो जो हायर अचीवर्स होते हैं, उनको देखते हुए पेरेंट्स और बाकी सब गार्जियंस इन एवरेज केपेबल बच्चों को भी उस कैटेगरी में डाल देते हैं जहां पर ये लोग का फ्लरिश करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। हमारी पढ़ाई, हमारी एजुकेशन कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी लाना चाहती है। उसके लिए पहला पॉइंट, किताब अच्छी पकड़ो और किताब सिर्फ एक पकड़ो, एनसीईआरटी।